संगठन आगे बढ़ रहा है। उपहास के बाद बहुत तमाम लोग संगठन के विरोध में खड़े हुए। तमाम हमारे युवा पदाधिकारी जिनको एक एक करके जनपद के कोने कोने से जोड़ा गया और संगठन को आगे बढ़ाने का कार्य किया गया, विरोध करने वालों ने उनको अलग करने का प्रयास किया। लेकिन स्वामी विवेकानंद ने 3 बातें बताई थी कि पहले उपहास होता है, फिर विरोध होता है और उसके बाद स्वीकृति मिल जाती है। अब मुझे लगता है कि हम लोग स्वीकृति की ओर बढ़ रहे हैं। संगठन युवा विकास समिति समाज सेवा के क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है और समाज सेवियों का विरोध, मुझे लगता है कि समाज सेवियों का विरोध होना किस बात के लिए चाहिए। अगर हम लोग कहीं से वसूली करके कोई कार्यक्रम का आयोजन कर रहे हो या किसी के संग ठगी करने का काम कर रहे हो तो जायज है कि आपको विरोध करना चाहिए, आपको मुकदमा भी दर्ज कराना चाहिए, सब कुछ करना चाहिए। लेकिन जब समाज सेवा के क्षेत्र में हम स्वयं किसी की मदद करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं तब मुझे नहीं लगता है कि इसमें विरोध होना चाहिए। लेकिन बहुत सारे लोगों का स्वाभाविक गुण होता है, वो उनका जो करने का मन होता है वो करते हैं। युवा उम्र ऐसी होती है जिसमें हम जो ठान लेते हैं वो करने का कर गुजरते हैं। युवा उम्र ही ऐसी होती है। आज युवा विकास समिति अपना 5वां वार्षिकोत्सव मना रहे हैं, 5वीं वर्षगांठ, 5वां स्थापना दिवस है। जब हम लोगों ने देखा कि सर्दी में ठिठुरते हुए लोगों को कैसे बचाया जा सकता है तो आपने बहुत नाम सुना होगा नेकी की दीवार का। संक्षेप में छोटे छोटे कार्य जो हम लोगों ने किए हैं उसकी ओर आपको ले चलते हैं। सादीपुर क्रॉसिंग अगर आप गए होंगे तो आप लोगों ने देखा होगा कि वहां पर रेलवे क्रॉसिंग की दीवार पर नेकी की दीवार लिखा हुआ है और उस नेकी की दीवार का उद्देश्य था कि जो आपके पास अनुपयोगी है उसको आप वहां पर छोड़ जाएं, उस पर बंधी हुई रस्सी पर टांग जाएं और जो आपके लिए उपयोगी है उसे वहां से ले जाएं। मुझे बड़ा हर्ष होता है साथियों कि इस कार्य को जब हम लोगों ने समिति ने युवा विकास समिति के अध्यक्ष ज्ञानेंद्र मिश्रा की सकारात्मक पहल के माध्यम से शुरू किया गया तो में जो विरोध के स्वर थे वो भी मिल गए और आपको बताएं इस कार्य की भूरी भूरी प्रशंसा की गई थी। क्योंकि इसमें विरोध होता तो कैसे होता, किसी से जबरदस्ती तो कुछ लिया नहीं जा रहा था। कपड़े इकट्ठा करके लोग स्वयं वहां पर टांग के जा रहे थे। अगर आप यहां से जाइएगा और जो लोग सादीपुर क्रॉसिंग की ओर से जाएं तो वो नेकी की दीवार की ओर एक नजर जरूर देखिएगा कि वहां पर आज भी कपड़े टंगे हुए हैं और वो कपड़े गरीब जरूरतमंद लोगों के तन को ढकने का काम कर रहे हैं, उनको सर्दी से बचाने का काम कर रहे हैं। चौड़गरा पावर हाउस से पोषित तमाम ऐसे गांव थे जिनमें बिजली की जर्जर व्यवस्था के कारण रोस्टर के अनुसार बिजली नहीं मिल रही थी। अभी 2 महीने पहले हम लोग वहां पर 2 घंटे के लिए केवल बैठ गए थे पूरी टीम के साथ और 2 दिन लगे थे व्यवस्था बदलने में। वैसे बिजली विभाग बहुत जर्जर